यौन इच्छा वह दुश्मन नहीं है जिससे तुम्हें डरना सिखाया गया है। ये कोई गंदी भावना नहीं है जो तुम्हारे मन के कोनों में छिपी हो। ये ना कोई गलती है, न कमजोरी और न ही ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कार्ल यंग की मनोवैज्ञानिक सोच के अनुसार इच्छा एक संदेश है, एक दिशा सूचक है, तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों से उठने वाली आवाज जो तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है उससे पहले कि तुम्हारा तर्कशील मन उसे समझ पाए। और पहली असहज सच्चाई ये है, तुम्हारी इच्छाएं यूं ही नहीं होती। तुम किसी को सिर्फ उसके रूप, आकर्षण या अंदाज के कारण नहीं चाहते। तुम उसे इसलिए चाहते हो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर के उस हिस्से को जगा देता है जिसे तुमने दबा रखा है। वे तुम्हारे अंदर दबी हुई किसी बात का आईना बनते हैं। तुम्हारी यौन इच्छा किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि तुम्हारे ही उस रूप को खोज रही होती है जिससे तुमने बंद कर दिया है। ज्यादातर लोग इच्छा को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये केवल शारीरिक आकर्षण या हार्मोन की बात है, लेकिन जंग के अनुसार इच्छा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से उत्पन्न होती है। और एक बात जो तुम्हें चौंका सकती है, जिस व्यक्ति की ओर तुम सबसे ज्यादा आकर्षित होते हो वह अक्सर तुम्हारे उसी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जिसे तुमने सबसे लंबे समय तक नकारा है। तुम उसे नहीं चाहते, तुम उस स्वयं को चाहते हो जो तुम उसके पास होने पर बन जाते हो। वह आत्मविश्वास, वह संवेदनशीलता, वह स्वतंत्रता, ये सब तुम्हारे ही भीतर है। हर बार जब तुम गहरी यौन इच्छा महसूस करते हो, तुम्हारा अवचेतन तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश करता है, कुछ शक्तिशाली, कुछ सच्चा। जंग ने इसे शैडो सेल्फ कहा, तुम्हारा वह हिस्सा जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। और यौन इच्छा उसी शैडो की भाषा है। जब तुम किसी की ओर तीव्र आकर्षण महसूस करते हो तो ये एक संकेत होता है, ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ उजागर कर रहा है। लेकिन लोग अक्सर इस सच्चाई को देखने के बजाय भागते हैं। वे खुद को दोषी ठहराते हैं, छिपाते हैं, शर्म महसूस करते हैं, जबकि सच ये है कि अवचेतन हमेशा जानता है। यौन इच्छा भ्रम नहीं है, ये स्पष्टता है। ये तुम्हें बताती है कि तुमने क्या दबा रखा है। कुछ लोग तुम्हारी ताकत जगाते हैं, कुछ तुम्हारी मासूमियत, कुछ तुम्हारा अंधेरा और कुछ तुम्हारे भीतर की पूरी सच्चाई। इसीलिए कुछ आकर्षण इतने गहरे और अस्थिर करने वाले होते हैं। वे तुम्हारे बनाए हुए व्यक्तित्व को तोड़कर तुम्हारे असली स्व को सामने लाते हैं। जंग का मानना था कि अगर तुम खुद को समझना चाहते हो तो ये मत देखो कि तुम क्या सोचते हो, ये देखो कि तुम किसे चाहते हो। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को उजागर करती हैं। इच्छा डरावनी लग सकती है क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे ही सामने खोल देती है, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इच्छा गलत है। इसका मतलब है कि वह शक्तिशाली और सच्ची है। जब तुम अपनी इच्छा को दबाते हो वह और मजबूत हो जाती है। जब तुम उसे समझते हो वह ज्ञान बन जाती है। तुम्हारी यौन इच्छा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। ये तुम्हें तुम्हारी क्षमता दिखाती है, तुम्हारी कमजोरियां नहीं। ये तुम्हें उस व्यक्ति की ओर नहीं बल्कि उस तुम की ओर ले जाती है जो बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। जंग के अनुसार इच्छा विकास का एक माध्यम है। ये तुम्हें बदलने, बढ़ने और खुद को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम किसी की ओर आकर्षित होते हो तो वह व्यक्ति एक दरवाजा बन जाता है तुम्हारे भीतर छिपे हुए हिस्सों तक पहुंचने का। तुम उसे नहीं चाहते, तुम उस एहसास को चाहते हो जो वह तुम्हारे भीतर जगाता है। इच्छा तुम्हारे अहंकार और डर को पार करके सीधे तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए वह इतनी तीव्र और अनियंत्रित लगती है। समाज, धर्म और परिवार अक्सर इसे दबाने को कहते हैं, लेकिन जंग का मानना था जितना तुम इसे दबाओगे उतना ये तुम्हें नियंत्रित करेगी।